मेरा नाम उर्मिला है। मैं 40 साल की हूँ। ससुराल में मुझे उर्मी बुलाते हैं। आज मेरे पास जयपुर में अच्छा सा फ्लैट है और पति का फर्नीचर का काम है। आज से 22 साल पहले की बात है। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहती थी। माँ बाप गरीब थे। मेरी एक बहन और एक भाई था। 18 साल की उम्र में गौरव से प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। गौरव ने वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। प्यार बढ़ता गया। गौरव इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। प्यार परवान चढ़ने लगा था। हर रविवार उसकी बाइक पर हम लोग सुनसान इलाके में पहुंच जाते थे और जवानी के मजे लूटते थे। गौरव के बल्ले को सहलाने और उससे गेंद दबवाने की आदत पड़ गई थी। 1 महीने के अंदर ही एक रविवार को ने मेरी पिच के चिथड़े उड़ा दिए थे। पहली बार में बड़ा दर्द हुआ। उसके बाद तो हम जल्दी जल्दी मिलने लगे थे। जब भी हम मिलते तो गौरव मेरी पिलाई जरूर करता था। मुझे पिलाई में मजा आने लगा था। मैं अब एक अनुभवी लड़की हो गई थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। गौरव को दिल्ली में नौकरी मिल गई। उसने मुझसे शादी को मना कर दिया। वो बोला तुम गरीब घर से हो, मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी तो हवा निकल गई, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मैं उसके बल्ले का शिकार हो चुकी थी। 1 महीने बाद से ही मेरी पिच की आग पिलने के लिए भड़कने लगी। 2 दोस्त और बनाए दोनों ने मेरी पिच के मजे लिए और 1 साल के अंदर ही मुझे छोड़ गए। अब मैं खुद पिलने के लिए दोस्त बनाने लगी। एक दिन होटल में पिलते हुए पकड़ ली गई, लेकिन मैं पिलकर ही छूट भी गई। मैं बदनाम भी हो गई थी। घर में सब लोग दुखी थे। हम लोग गरीब थे। मेरी शादी के लिए दहेज भी नहीं था। मेरी माँ ने एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी। लड़का मुझसे 15 साल बड़ा था और लड़के के चेहरे पर जलने के निशान थे। मैं दुखी थी। शादी से पहले मेरी मौसी घर आई। उनकी उम्र 40 साल होगी। मेरी वो एक अच्छी सहेली भी थी। रात में मौसी मेरे साथ सोई और मुझे गले से लगाती हुई बोली, मुझे पता है कि तुझे प्यार में धोखा मिला है। लड़का अच्छा है, चेहरे पर जले के निशान है, लेकिन स्वस्थ है। घर के लोगों का फर्नीचर का काम है। गांव के अमीर लोगों में गिनती होती है। मौसी बोली, वो तेरा गुलाम हो जाएगा। पुरानी बातें भूल जा, इस खेल को समझ। मौसी की बातों से मुझे कुछ राहत मिली। 10 दिन बाद मेरी शादी थी। मेरी शादी हो गई। मैं अपनी ससुराल आ गई। मेरी ससुराल छोटे से गांव में थी। गांव में सास ससुर देवर रहते थे। रात को ऊपर के कमरे में मेरी सुहागरात मननी थी। 8 बजे सज धज कर मैं ऊपर आ गई। 9 बजे ये मेरे कमरे में आ गए। कुछ देर के बाद इन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और अपना बल्ला निकाला। बाप रे बाप, क्या मोटा बल्ला था। देखकर मैं हैरान थी। मुझे तो लगा आज तो मर जाऊंगी। इन्होंने बत्ती बंद कर दी और जोरदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरी पूरी पिच को तहस नहस कर दिया। पूरी रात मेरे बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने 5 बार बल्लेबाजी की और मुझे अधमरी कर दी। करीब 3 बजे उन्होंने बल्लेबाजी समाप्त की और थक हार कर सो गए। इसके बाद मैं सो गई। दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।